हाय, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट यू में, जहां पर मैं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ एंड डिसीज के साथ, राइट सर। पहले आपके लिए एक फीडबैक है। आपने जो हमें पढ़ाया था द लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, मुझे इतना अच्छे से समझाया ना, मेरे पेट में गुदगुदी सी हो रही है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही समझेगा आप सभी को। अगर समझ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज, तभी मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, आप लोगों के लिए मैं और ऐसी ऐसी वीडियो बना लूं या आगे बनाते रहूं। और सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो और आपकी तरह आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे बिना कुछ देरी किए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम हेल्थ एंड डिसीज के साथ, राइट। चलिए, आज हम हेल्थ एंड डिसीज के साथ क्या क्या करने वाले, मुझे पता। कभी ना कभी बीमार हुआ है? हाँ सर। कभी बुखार आ गया था सर, कभी डेंगू हो गया था। तो कभी जानने की कोशिश किया कि ये सब क्यों हो रहा है? नहीं सर। क्या मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों जानू ये सब? मेरे प्यारे, हल्का सा कुछ चीजें जान लेगा, कुछ चीजें परख लेगा, तो कभी घर में कुछ हुआ, राइट, तो आपको सिस्टम पता है, सिस्टम राइट, सिम्टम, सिस्टम नहीं, सिम्टम पता चलेगा कि हाँ, इसको ये बीमारी हो सकती है या हुई है, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओगे। आप मेडिकल की दवाई नहीं खिलाओगे। हाँ है ना। अगर अपने घर वालों से प्यार करते हो तो प्लीज इस लेसन को केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, राइट। वेरी गुड। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, बता। हाँ सर, हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में हेल्थ के बारे में, जो हमारा लेसन का टॉपिक ही है हेल्थ, राइट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? हेल्थ के बारे में। अब ये हेल्थ होता क्या, बता। सर मैं नहीं बताऊंगा, आप भी बताओ। अरे बता ना, हेल्थ क्या होता है? सर, जिसके पास बॉडी होते हैं, डोले सोले होते हैं, वो बहुत हेल्दी रहता है। ऐसी नहीं है, ऐसे बात नहीं है यार। हेल्दी का मतलब ये होता है कि भैया, कि देखो, कंप्लीट फिजिकली हो, राइट, मेंटली, एंड देखो, कंप्लीट फिजिकली, कंप्लीट मेंटली, कंप्लीट सोशली वेल बींगनेस, एंड नॉट मेनली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? हेल्थी। अब मेरे पास डोले सोले हैं लेकिन मैं बीमार रहता हूँ, मेनली डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं किसी के ख्यालों में रहता हूँ, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? है नहीं, अरे मरे मेरे कुत्ते, तुम कैसे मरोगे यार? हैं? तुम नहीं मरना। ये कहानी आप सबकी भी है सर, मैं तो देखता हूं लेकिन वो नहीं देखती है। ये कहानी है, ये कहानी है तो भाई भूल जा यार। इसमें है ना, इसमें है ना, एट द एंड में तुम्हारा दिल टूटेगा ही, है ना। हाँ, और दिल ऐसा नहीं होता जो फिल्मों में देखे हो। तो मेरे प्यारे, मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने बच्चे, प्लीज ये मोह माया से दूर रहिए और पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। सर आप ऐसा कभी किए नहीं हो ना? मैं नहीं किया हूं यार, क्या बताओ तुम लोगों को। ध्यान दो, फालतू चीजें नहीं, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में समझा? हाँ सर। अब कोई पतला इंसान है लेकिन फिट है ना, उसको मेंटली डिस्टर्ब है वो, राइट, है ना। मेंटली डिस्टर्ब पतला इंसान को कौन लड़की देखने वाली है? मैं इससे थोड़ी दूर हूँ यार, मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, राइट। अब वो हेल्थी भी कभी बीमार नहीं होता ज्यादा कर, है ना। तो ये है कि हेल्थी पर्सन, राइट, फिजिकली भी हेल्थ है और मेंटली भी क्या है? हेल्थ है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक हेल्थी बॉडी या हेल्थ, ठीक है। अब आता है डिजीज के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे बच्चे, पता? डिजीज के बारे में, राइट। सर डिजीज होता क्या है? बीमारियां होती है, राइट। अब बीमारियां कैसी होती है, ध्यान से सुनना। देखो, डिजीज होता क्या है? ऐसा कंडीशन जो डिस्टरबेंस करे इन अ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियो का मतलब होता है हेल्थ, राइट, मतलब जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो हमारी बीमारी, जैसे बुखार होना, छींक आना, आंख छींक, हाँ है ना, ये सभी जो बीमारियां होती है वो हमारी क्या है? साइकोलॉजिकली एवं फिजियोलॉजिकली होता है। फिजियो का मतलब होता है फिजिकल हेल्थ पे होती है सब बीमारी, और क्या है? साइकोलॉजिकल, राइट। साइकोलॉजिकल मतलब होता है जो हमारे थिंकिंग हो जाती है, या हम ज्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं मैं। क्योंकि कोटे में बहुत सारे जो बच्चे हैं भाई, फांसी लगा लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसा माना गया है कि
हर साल कुछ 15 से 16 बच्चे फांसी लगा के डेथ कर जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। तो डिप्रेशन भी एक डिसीज है मेरे प्यारे बच्चे। आज जब से ऑटोमोबाइल आया है राइट, उस समय से है ना, जितनी भी मैं चीजें बताऊं ना बेटा आप लोगों को, इतना लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मोबाइल की वजह से बच्चे अपने फैमिली में बात नहीं करते, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। इस कारण वर्ष के इस सब चीज की वजह से क्या हुआ है ना, बच्चे अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, वहां पर उनको सलाह गलत मिलती है, किसी से बात शेयर नहीं कर पाते, कोई उसको अच्छा डिसीजन नहीं दे पाता है, कुछ अच्छा चीजें बता नहीं पाता कि यहाँ नहीं ऐसा कर वैसा कर, राइट। वो वहीं पे दम तोड़ देता है, फिर गलत डिसीजन ले लेता है। ऐसी होती बेटा, मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी होती है जो हमें अच्छे से रखना है। देखो आप फिजियोलॉजिकली अगर कुछ हो जाए तो, बुखार हो जाता है तो ठीक होना ही है, लेकिन मेंटली आप कमजोर हो जाओगे तो आपका माइंड नहीं काम, ये पूरा बॉडी नहीं काम करेगा, पूरा डिप्रेस हो जाओगे। ये चीजें रहती है, बात समझ में आ रहा है? तो हाँ, चल ये समझा। अब पैथोजोन क्या होता है, देख तुम्हारी एक दोस्त है, मान लेते हैं उसका नाम रखते हैं हम लोग चुड़ैल। तुम्हारी जो दोस्त चुड़ैल है ना, अब प्रियंका और गीता दोनों की दोस्त हैं, और दोनों का एक कॉमन दोस्त है जिसका नाम है चुड़ैल। अब तीनों जने मिलते हैं। अब चुड़ैल क्या करती है, बताती, ए प्रियंका, गीता है ना तेरे बारे में ये चीजें बता रही है। अब चुड़ैल जाती है, गीता, ए गीता, तेरे बारे में ना प्रियंका ने ये सब चीजें बताई। अब वो जो चुड़ैल है, दोनों में झगड़ा, डिशुम 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 लगा दिया है, लगा दिया डिशुम डिशुम। अब तो क्या काम करे, झगड़ा लगाने का काम कर दिया ना। तो पैथोजन क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्ट करने का काम करता है। कुछ ऐसे पैथोजन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना। तो क्या करता है, बॉडी को इन्फेक्ट करने का काम करता है, समझ में आया? पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो माइक्रोस्कोप में ही दिखा जाएगा, एंड दैट हैव अ पोटेंशियल टू कॉज अ इन्फेक्शन डिसीज, राइट। हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, इतनी पोटेंशियल होती है पैथोजन के अंदर, समझ में आया क्या? अरे हाँ सर, लेकिन सर क्या है ना, चुड़ैल हम सबके घर में है, अब हम सभी के दोस्त है ना चुड़ैल है। हाय रे भाई, हाय रे दैया है। हाँ चलो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया टाइप ऑफ डिसीज। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, बता, टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। डिसीज दो टाइप की होती है, एक अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन का मतलब मैंने यहाँ पे लिख देखो लिखा हुआ है, क्या है, टाइम है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, टाइम। और यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू रीजन। पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन पकड़ते हैं, राइट। ड्यूरेशन का मतलब क्या, ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम तक चलेगी, ऐसी बीमारी जो जल्दी खत्म हो जाएगी, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे कॉर्निक डिसीज होता है, राइट, नहीं क्रोनिक डिसीज होता है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना, बता। क्रोनिक डिसीज क्या होता है, ये लंबे टाइम तक चलती है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि डेंगू हो गया, है ना, ये सब जो बीमारी होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज। और जो छींक आ गया, छींक, सर्दी हो गया, बुखार आ गया, तो ये एक्यूट डिसीज, मतलब जो कम टाइम के लिए रहता है, ज्यादा नहीं, आपको एक हफ्ता, ज्यादा एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ता, राइट। ये आपका क्या होगा, एक्यूट डिसीज होगा, बात समझ में आ रहा है? अब क्रोनिक डिसीज क्या होता है, जो लंबे टाइम के लिए रहता है, 2 महीने के लिए रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, मेरे प्यारे, समझा? अरे हाँ है ना, पक्का सर, ये हुआ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन वाले में। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन वाले में, किसमें भैया, रीजन। अकॉर्डिंग टू रीजन में क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू रीजन में दो टाइप हैं, एक है हेरिडेटरी डिसीज। क्या है, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है भैया जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए या आरएनए, इनके अंदर मेरे पूर्वजों में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो वही प्रॉब्लम हमारे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होती रहेंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी डिसीज। अब यहाँ पे कोई बच्चा सोच रहा होगा, सर मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो मेरा जो बच्चा होगा वो भी पढ़ाई में कमजोर होगा। अरे मूर्ख, पढ़ाई की बात कर रहे हो तुम, डीएनए की बात हो रही है सर, तुम पढ़ाई मतलब तुम्हारे दिमाग की बात हो रही है, दिमाग थोड़ी डीएनए। क्या करते हो यार? और अभी से मेरे बच्चे सुधर जाओ, हैं अभी से। मैं अभी तक नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या होंगे, क्या नाम रखूंगा। तुम, मेरे बच्चे बिगड़ कमजोर होंगे दिमाग से, मेरे जैसे पैदल होंगे, ऐसा मत सोचो यार। लेकिन तुम पढ़ो ना, तुम्हारे बच्चे भी, ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी बॉडी बन के आती है, और हम जो इंफॉर्मेशन है ना, हम अपने सराउंडिंग में गैदर करते हैं, समझ में आया क्या? हाँ है ना। आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगे आपके दादा परदाओं के,
राइट। तो आने वाली जनरेशन में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे प्यारे बच्चे। हाँ, एक बार, वेरी गुड। अब एक्वायर्ड डिसीज, राइट। अब एक्वायर्ड डिसीज में ना दो टाइप है जो हमें होता है, एक है इन्फेक्शन डिसीज और एक क्या है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज, राइट। इन्फेक्शन डिसीज क्या होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू और डेंगू, ऐसे डिसीज जो किसी के कंटेमिनेटेड के, अगर हम लोग उससे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, उसका जूठा खा लेते हैं, राइट, हमें किसी और के द्वारा या हमारी कुछ गलतियों से हाथ हम धोते नहीं है, इससे हमें कोई भी बीमारी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शन डिसीज। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना। ये बीमारी आपको बाहर से आएगी, इनफैक्ट बाहर से करेंगी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और जो कोई बीमार है, जो भी पेशेंट है, उसके इर्द गिर्द नहीं रहना, उसका सामान नहीं छूना, हमें इस्तेमाल नहीं करना। बात समझ में आ रहा है क्या? उसका पानी नहीं पीना है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या होगा मेरा, इन्फेक्शन डिसीज होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे नॉन इन्फेक्शन डिजीज में। क्या है हमने बेटा, नॉन इन्फेक्शन डिजीज में है। अब नॉन इन्फेक्शन डिजीज है ना, बाहर से नहीं होता है, आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। सर कैसा प्रॉब्लम? अरे भैया, खाना खाता हाथ नहीं धोता है तो बैक्टीरिया गया अंदर। हाँ, मेरे को पता है, कुछ ऐसे कैसे बच्चे बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से निकल जाते फिर भी हाथ नहीं धोते। छी छी, हाय राम, हाय दैया रे, कैसे बच्चे हो यार। ऐसा 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 नहीं करने का, समझा? ऐसा नहीं करने का। और मम्मी पोछा लगा रही होती, तुम चप्पल पहन के, और तो बारिश का मौसम है तो तुम और घुस जाते हो। ना चली हो, ना चली, ऐसा ना चली, है कि नहीं? तो अगर आप जो ज्यादा शुगर खाता है, राइट, तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा। ऐसे जो डिसीज होते हैं किसी में, अब अगर किसी को हुआ है ना, तो उससे किसी और को नहीं होगा। अगर किसी को हुआ है ना, उससे किसी और को नहीं होगा, समझे? ये नॉन इन्फेक्शन डिसीज है। अब ये जो डिसीज होगा हमारे बिहेवियर पे, या हम अब कैसा खान पान रहे हैं, हम लोग कैसा खाना खा रहे हैं, राइट, हम बाहर का हमेशा खा रहे हैं, ओपन फूड अगर हम लोग ज्यादा कर खा रहे हैं, तो हमें सब डिजीज होने के चांस हो सकते हैं। तो इससे अवेयर रहो और अपने आप को हेल्थी रखो, हाँ है ना। अरे बोल लो भाई, बउआ बुच्ची लो, आगे बढ़ो क्या? हाँ, आज हमें है ना, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ 5 चीजों के बारे में ही ज्यादा स्टडी करेंगे। 5 मतलब ये क्या बोलते हैं, डिजीज के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5 जो आगे और जो भी अपना है कंसेप्ट, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। अभी जो पीछे वाला जो वीडियो था पार्ट 1, वो 20 जीबी का था, कैसे ना कैसे तो अपलोड हुआ। अब इन्फेक्शन डिजीज क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनना। देख, डिसीज स्प्रेड होते हैं कंटेमिनेटेड, किसके थ्रू, कैसे? कंटेमिनेटेड एयर, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वेक्टर। सर वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो ऐसे मक्खी, जैसे कि हम बोलते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो घर में मक्खियां उड़ती हैं, समझ में आ रहा है? अब वो मक्खी कहां से आ रही है? पहली बात तो जो मक्खी होती है, पुप, पुप पता है पुप? अरे बाथरूम में क्या करते हो 2 नंबर, उसको ही पुप बोलते हैं भाई। उसके ऊपर बैठती हैं, फिर बाहर से आती है, हमारा खाना ओपन रहता है, उसके ऊपर बैठ जाती है, उस पर बिन गंदगी छोड़ देती है, अब वही हम लोग खाना खाते हैं, राइट। तो जो हाउस फ्लाई होता है, हमें वो भी क्या किया, हमें इन्फेक्ट कर दिया डिसीज, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड अ इन्फेक्शन डिसीज। हमें अगर कोई एयर खुला, हम जो अगर हवा है, समझ में आ रहा, किसी ने छींक दिया, अब हम वहीं खड़े रहे, तुमको भी हो गया। जूठा पानी किसी का पीना, जूठा खाना खाना, या खुला हुआ खाना खाना, ओपन है खाना, खाने को ढके नहीं हो, तो ऐसे बीमारियां बहुत जल्दी इंसानों को इन्फेक्ट करती है। तो इंसान हर महीने हॉस्पिटल भागते रहता है, बम 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 बम। हाँ, चलो। अब पहला डिसीज है जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ये लंग्स बीमारी होती है। क्यों, कौन सी बीमारी होती है बेटा? लंग्स बीमारी होती है। और इसमें जो पैथोजोन होता है, पैथोजोन, राइट, ये जो पैथोजोन होते हैं, बात समझ में आ रहा है क्या? मायोबैक्टीरियम, राइट, ट्यूबरक्ल्यू, राइट। क्या है पैथोजन? कौन सा बैक्टीरिया यूज किया है बेटा पैथोजन में? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ल्यू। ये एक पैथोजन यहाँ पे क्या है बेटा, यूज किया गया है। हाँ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देख ध्यान से। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है, इन्फेक्शन कैसे होगा? पहले बात सर ये समझ नहीं रहा क्या बता रहा। देख, आपके बुक में एक टेबल बना के दिया होगा, इन्फेक्शन डिसीज लिखा होगा ऊपर टॉपिक ऐसे, और टेबल बना के दिया होगा, फिर यहाँ पे सिम्टम, यहाँ पे कॉजेस, यहाँ पे प्रिवेंशन कैसे बची जाए। हाँ, तो पूरा हम लोग इस वे में लिखे हैं उसको, एक एक टॉपिक को पकड़ के। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है? स्पीटिंग बाय पेशेंट, राइट, मतलब ऐसे। अब जो देखो, जो ज्यादा कर रहे हैं ना गुटखा, पान मसाले का सेवन करते हैं, मैं अजय देवगन का फैन हूँ भाई, ऐसे, राइट, उन लोग के साथ रहोगे ना। अभी देखो, आपको भी पता है, आज हम जो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इस सेंचुरी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही होगा।
छोटा ऐसा छोटा या बड़ा सा बड़ा। अब हमें थोड़ी पता है यार, हमें हमारी बॉडी का पता नहीं होता तो दूसरे बॉडी का थोड़ी हमें पता है कि उसको क्या बीमारी हुआ होगा, राइट। उस कारण की वजह से क्या होता है ना, अगर हम उसके साथ रहते तो क्या करते हैं, थूक देता है। अब समझ लो, ध्यान से सुनना, कोई नाक में उंगली डालते रहता है, कोई मुंह में उंगली डालते रहता है, और फिर हम लोग चलते रहते हैं। कोई किसी अभी समझ लो यही बोर्ड को किसी ने छू दिया होगा, नाक में उंगली डाल मिल के, पता नहीं, और उसे छू दिया होगा। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं भी टच कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा हो सकता है। तो चीजों को क्लीन रखा करो, समझ में आ रहा है क्या। और लोगों से दूर रहो जिनको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डिजीज हुआ है। हाँ, स्पीटिंग बाय पेशेंट हो गया, थ्रू एयर के थ्रू हो सकता है। हाँ हाँ, प्रोलॉन्गेट कॉन्टेक्ट विथ एंड शेयरिंग फ्रॉम मटेरियल ऑफ पेशेंट। क्या बोला, पेशेंट के साथ कोई भी चीज, उसके कम्बल, जो कम्बल है, कम्बल से नहीं सोना, उसका कम्बल यूज नहीं करना, उसके साथ नहीं सोना, उसके नहाने वाले साबुन का यूज नहीं करना। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, हाथ हमेशा वॉश रहना, उन पेशेंट से दुश्मनी नहीं करना है, लेकिन उनसे एकदम संपर्क में रहो। संपर्क में इन द सेंस उनसे मतलब थोड़ा सा दूर होके ही रहो, क्योंकि हमें उनको ठीक करना है। उनको ठीक करते करते हमें नहीं बीमार हो जाना मेरे प्यारे। देखो कोई ऐसा होता है कि अब ये बंदा प्यार में धोखा खा लिया, अब इसको हमको निकालना है, इसको निकालते निकालते ये वहां पे सेट हो जाता है। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब सिम्टम क्या होंगे, अगर किसी को मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, राइट, ये पैथोजन उसके बॉडी में एंटर हो जाता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो सिम्टम क्या है, कैसे पहचानोगे कि इसको क्या क्या हुआ है। पहले क्लोरिन क्या, क्लोरोनिक कफ, मतलब ऐसे ज्यादा निकलता कफ। हाँ, ऐसे खा के बहुत ज्यादा निकलता है, येलो येलो निकलता है, तो मतलब ज्यादा कफ निकलना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोनिक कफ बोलते हैं। अब ब्लडी क्या है, नहीं बोल्डी, BLOD, बोल्डी स्पीटिंग मतलब क्या, ब्लडी स्पीटिंग, स्पीटिंग बोलेंगे। ब्लडी स्पीटिंग का मतलब क्या होता है, और मतलब जैसे ये खखार रहे हैं, खांस रहे हैं, उनके मुंह से है ना ब्लड के ना 2-3 बूंदे बाहर निकलना, राइट, इसको बोलेंगे ब्लड स्पीटिंग। और यहाँ पे इमेचिएशन, इमेचिएशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, बता, वेट लॉस होना, राइट। जिसको हुआ होगा उसको वेट लॉस। नहीं तो कोई ये सोचेगा, कोई फैट होगा, सोचेगा अरे मैं, मेरा वेट कम होते जा रहा है और मैं बहुत ज्यादा ही हेल्थी पर्सन बनने जा रहा हूँ भाई। अरे भाई, ये वेट लॉस किसी और ट्यूबरकुलोसिस को भी हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रख। नहीं तो बोलेगा वेट लॉस हो रहा है तो मतलब मैं बहुत ज्यादा ही क्या हूँ, जीनियस हूँ यार, और मुझे कहीं जिम जाके वेट लॉस नहीं करना पड़ा, अपने आप हो गया। थोड़ा संभल के रे भाई, संभल के रे, संभल के रे। हाँ, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, मैंने क्या बोला, थोड़ा लंग्स प्रॉब्लम है ना बेटा, ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है बेटा, लंग्स प्रॉब्लम होता है, तो पूरा लंग्स पे ही क्या आता है, इफेक्ट आता है, लोड आता है, तो ब्रीथिंग, सांस लेने में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, सांस नहीं ले पाएगा भाई। हाँ, चल, ये हो गया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अगर ये चीज हो जाता है किसी इंसान को, उससे कैसे बचा जाए, तो BCG वैक्सीन होती है, ट्यूबरकुलोसिस की एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन लगाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, राइट। आइसोलेशन ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट को आइसोलेट करके रखो, जैसे कोरोना वायरस में 15 दिन के लिए एक रूम में बंद करके रखा गया था, वैसे उनको रखना है। इसके बाद रेगुलर मेडिएशन लाइक DOT। DOT का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ, DOT का मतलब क्या होता है। DOT का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जॉर्व थेरेपी। क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जॉर्व थेरेपी, जैसे कि ICU में पूरा पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, तो वही ऐसे जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के पास हमेशा इर्द-गिर्द चीजें देखभाल करना, ये सब करना, राइट, लगा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि हाँ, कभी, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है यार। अब आते हैं हेपेट, है क्या, हेपेटिस। हाँ, हेपेटिस मतलब जॉन्डिस, राइट, या जॉन्डिस, या जॉन्डिक। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर, ये क्या है सर, मैंने नाम सुना है, मैं एकदम, मेरा कोई दोस्त है ना, स्कूल नहीं आ रहा था 7 दिनों से, मैंने पूछा भाई तेरे को क्या, सर जॉन्डिस हो गया। अब जॉन्डिस क्या होता है, देख, आप साथ रहे ना, आप 1% तो डॉक्टर बन रहे यार, 1% डॉक्टर बन रहे, 1%। लेकिन सर मेरी बात सुनो, हाँ सुनो, क्या सर, इतने बड़े बड़े कैसे याद करो, मैं मर जाऊंगा यार। अरे रुक जा। हाँ, तो कैसे याद करके देख, ध्यान से सुन, एक बुक ले, उसमें सभी में सभी चीज, जितने भी यहाँ पे डिसीज है, सभी में कॉमन क्या है, ये देख, राइट, जो कॉमन है उसको अलग बुक में लिख। अब इसमें अलग अलग चीजें क्या है, किसमें कौन सा सिम्टम यूज है, सिम्टम हो रहा है, किसमें कौन सा पैथोजन यूज किया जा रहा है, ये सभी चीजें बार प्रैक्टिस कर लिखे लिखे तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मैं कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम सर आप, हैंडसम, ठीक है, थैंक यू। हाँ, पैथोजन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हेपेटिक्स,
वायरस, हेपेटिस वायरस यूज हो रहा है। जो हेपेटिस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, राइट। हेपेटिस के इतने टाइप्स है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, डी भी और ई भी, राइट। हाँ, हेपेटिस एक ही नहीं होता है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे कोई भी इंसान इन्फेक्ट हो सकता है, राइट, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर। अब यहाँ पे था क्या, कहीं नहीं था, यहाँ पे कहाँ है, हाँ देखो कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब देखो कॉमन चीजें दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। हाँ तो देखो कंटेमिनेटेड वाटर हो गया। शेयरिंग ऑफ नीडल, अब किसी डॉक्टर ने किसी नर्स ने ना, अगर कोई इंसान है उसको कोई बीमारी है, उसको वही इंजेक्शन इंजेक्ट किया, अब वही इंजेक्शन वापस से किसी और पेशेंट को इंजेक्ट करता है, तो उसकी बीमारी या इसको हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे आप कभी भी हॉस्पिटल जाओ या कभी नाई के पास जाओ, जब बाल कराने जाते, सर नाई कहाँ से है, देख नाई क्या करता है, ब्लेड चेंज करता है, राइट। अगर वो ब्लेड चेंज करके आपका ये जो कानी नहीं बनाता, बाल नहीं बनाता, तो बेटा उससे बनवाना नहीं करना। हाँ हाँ, बोला मैं ला के देता हूँ 500 रुपए में, लेकिन बना ब्लेड चेंज कर भाई, ब्लेड चेंज कर, क्योंकि अब आपको भी पता है जब बाल काटे तो कहीं पे भी कट लगता है, ब्लड आते हैं ना, तो ब्लड उसमें लग जाते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना। अभी कोई भी इन्फेक्शन कोई बंदा होगा होगा कि नहीं होगा, उससे हमें हो गया तो हाँ, हमें हमारी जिम्मेदारी भाई हमारी है, हमें अपने आप को अच्छे से रखना है, प्रिवेंट करके रखना है। हाँ, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है मुन्ना। हाँ चलो, अब शेयरिंग ऑफ नीडल हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। हाँ चलो हो गया, जैसे कि आप ब्लड डोनेट करते हो, हाँ सर, नहीं अरे यार तुम्हारी उम्र ही क्या हुई, 18 साल के हुए हैं तो ब्लड डोनेट, हाँ सर ना, मैं गया था ब्लड डोनेट करने, लेकिन मेरे को इतना मोटा निडल रहता है, देख के ही मैं डर के भाग गया, बोला ना बाबा हमसे ना हुई है, हमसे ना हुई। देखो अगर कोई इन्फेक्शन इन्फेक्टेड इंसान है, अगर उसका ब्लड हम निकालते हैं, राइट, वो ब्लड डोनेट कर रहा है, हम ब्लड को अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, राइट, देखते नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ हाँ, इसके बाद अगर वो किसी और इंसान के, एक हेल्थी पर्सन के बॉडी में चले जाता है तो वो उस चीज से इन्फेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, अब सिम्टम, अगर किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो इसको क्या क्या रहेगा, देखो क्या है, एनोरॉक्सिया। हाँ एनोरॉक्सिया, एनोरॉक्सिया का मतलब क्या था बेटा, मुझे बताओ, वेट गेन होना, राइट, आपका वेट गेन होने लगेगा, समझ में आ रहा है क्या। हाँ एनोरॉक्सिया, आप मोटे होने लोगे भाई। येलो यूरिन, यूरिन आपका येलो होने लगेगा। प्लीज अगर देखो ध्यान से सुनना भाई, हंसना नहीं, हंसना नहीं। हाँ आ जाओ, कौन है, हाँ हंसना नहीं, हंसना नहीं है, ठीक है। आपको नहीं बोल रहा, अब बस 2 मिनट होने वाला। हंसना नहीं, येलो यूरिन का मतलब होता है, देखो जब आप पेशाब करने जाते हो भाई, 1 नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, जाते हो ना, हाँ जब जाते हो आप 1 नंबर करने, तो थोड़ा देख लिया करो कि भाई कलर क्या है, ज्यादा व्हाइट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा येलो भी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये हो गया, येलो यूरिन हो गया। अब जर्नल वीकनेस, कमजोरी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जब बीमार पड़ते हो तो हर इंसान यार, वीकनेस तो कॉमन है, हर बीमारी में वीकनेस कॉमन है। अब नौसिया, नौसिया का मतलब क्या था बेटा, मुझे बता, फटाफट बता। अरे भाई, कोई भी चीज को देख के उल्टी जैसे मन होना, समझ रहा है क्या, कोई भी चीज को देख के उल्टी जैसे मन होना, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिया बोलते हैं। इसके बाद वोमिटिंग। अब ग्रे स्टूल, सर ग्रे स्टूल क्या होता है, 2 नंबर किया है। सर अभी तक तो कभी कभी येलो ही होता है, कभी कभी डार्क भी हो जाता है, जब 2 दिन बाथरूम नहीं जाता हूँ, है थोड़ा वो क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल में छुट्टी मार लेता हूँ, ऐसे कभी कभी बाथरूम जाने के लिए छुट्टी मार लेता हूँ। अब स्कूल में जाकर जब ऐसे ऐसे करता हूँ पीछे से, तो सब क्लास वाले लोग जब भाग जाते, हार्ट अटैक आ जाता है उनको, ऐसा भी हो जाता है। हाँ मतलब आपका जो, आपका नहीं बेटा, जिनको जॉन्डिस हुआ है उनके जो पॉटी होंगे या पुप होंगे वो ग्रे कलर के होंगे। अरे वाह सर, ग्रे कलर का आइसक्रीम भी आता है, तुम ही लोग खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अब किसी को हो जाता तो उससे बचे क्या, हाँ ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, पानी गर्म करके पियो भाई। हाँ, प्रॉपर क्लीननेस, क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हाथ को ऐसे धोना है। हाँ मतलब 5-10 मिनट में नहीं धोना, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाएंगे भाई हाथ में से। हाँ ऐसे मतलब आप सुबह एक बार धो लो, या कहीं बाहर गए तो वहां पे घर पे आ रहे हो खाना खाने उससे पहले, तो आप खाना खाने जाओ तो आप हाथ धो लिया करो, ठीक है। और हमेशा फेस पे ऐसे नहीं करना, करना, फिर ना कैसे करना, ऐसे कभी नहीं करना भाई, नहीं तो फिर ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। नोज के थ्रू होता है, आईज के थ्रू होता है, ये सब चीज से हमें बचे रहना है। इस पे आ नहीं रहा है ना सर, तो जी सर इस पे कुछ ये बाहर का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ना। हाँ आई होप कि समझा, समझा कि नहीं समझा मुझे बता। हाँ अब ये जो 3 है ना, क्या है, डायनेट्रिस, नहीं क्या है, डायसेंट्रिया, हाँ डायसेंट्रिया है, कोलेरा है और टाइफाइड है, ये 3 देखना है बस। आज के लिए समापन रहेगा। मजा आ रहा है क्या बोल, अरे वरना मजा आ रहा है तो भाई नाच,
कौन सा गाना लगाऊं? पिया रात में नाची नहीं, देखो तो आता नहीं, बस मैं बीच में बोल देता हूँ। अब पैथोजन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, किससे हमें हो सकता है? एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, सिंगिला है और बेसिली है, राइट। बेसिली का मतलब होता है साइज, बैक्टीरिया का साइज। और एंटामीबा हिस्टोरिका, राइट। आपने देखा था ना यार पहले लेसन, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोज में एंटामीबा एंड हिस्टोरिका, देखो कुछ इस तरह से डायग्राम है एंटामीबा एंड हिस्टोरिका का, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन मैं सर थोड़ा सा है, मेरे को मायोपिया हुआ है ना, तो हेट्रोमेट्रोपिया हुआ है। अरे भाई स्पेक्ट्रल का यूज करो। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना। देख, कंटेमिनेटेड फूड, पिछले वे में था यार, फूड शेयरिंग नहीं करना है किसी के साथ, कितना भी करण अर्जुन वाली जो दोस्ती हो ना, वो नहीं निभाना अभी, 21st सेंचुरी में जीरो, वो निभाना नहीं है। हाँ हाँ, कहाँ गया भाई, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया एंड फूड एंड वाटर हो गया, चीज समझाना, उससे दूर रहना आपको। अब सिम्टम क्या होगा भाई, आप कैसे पहचान सकते हो कि इस बंदे को क्या हुआ है? तुमको डॉक्टर में आज बना के रखूंगा। वेटरी स्टूल, जुलाब हुआ है कभी? जुलाब ऐसे बढ़ते हुआ है सर? मेरे को तो हुआ है यार, हर इंसान को एक बार होता ही है। अब पता नहीं बार बार भी हो सकता है, लेकिन एक ही बार मुझे अभी तक हुआ है, अपने 20 साल की उम्र तक अभी तक एक ही बार हुआ है। तो वेटरी स्टूल का मतलब होता है, जैसे जब किसी को जुलाब हो जाता है तो खाना खाते ही बाथरूम भागना पड़ता है, समझ लो क्या? मैं खाना खा रहा था, एक निवार लिया कि मेरे को बाथरूम लग गया, खाना छोड़ के जाना पड़ा भाई। अब बैठा कि सब बाहर, एकदम पानी पानी जैसे हो जाता है, ऐसा रहता है। और किसी को जुलाब होता है तो इतना ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, कमजोरी आएगी, जो भी खाना खाओगे लगेगा नहीं, खाना ऐसे मुंह में डालोगे कि बाहर तुरंत जाना पड़ेगा निकालने के लिए, तुरंत। हाँ, अपना रेक्टम थोड़ा वीक हो जाता है, खुला खुला हो जाता है रेक्टम। सर रेक्टम क्या होता है? अरे एनस के पास होता है भाई, एक ताला चाबी का काम करता है। अब पेन इन एब्डोमेन, भाई पेट के अंदर दर्द होगा यार, दर्द तो होगा। पेट का दर्द इतना डेंजर होता है, क्या बताऊं साहिब, साहेब क्या बताऊं। देख, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, राइट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, देखो क्या क्या होगा इसमें। ड्रिंकिंग बॉयल वाटर, पीछे वाले में देखा, हाँ है ना? हाँ। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को अच्छे से स्टोर करके रखो, ढक के रखो, ओपन नहीं रखना है। एंड ORS कंजप्शन, सर ORS क्या होता है? देख, ORS क्या होता है, जैसे कि आप बीमारी होती है तो आप वीक हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर ORS देता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और आपको बॉडी को एनर्जी देता है। समझ में आ रहा है क्या क्या देता है? एनर्जी देता है, समझ में आया? तो आपको वीकनेस फील नहीं होता है ORS पी के। पियो यार, थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज लगता है, ठीक है देखो। इतना समझा? समझा? फास्ट जा रहा है क्या बता, फास्ट जा रहा है तो बता। समझ में आ रहा है तो बेटा ठोक दे सब्सक्राइब का बटन, ठोक फटाफट ठोक। हाँ, कोलेरा या कोलेरिया, समझ में आया? ये क्या होता है? देख यहाँ पे पैथोजन है, पैथोजन में विब्रियो कुलेरिया, ये क्या है बेटा? विब्रियो कुलेरिया एक बैक्टीरियम है, क्या बेटा? एक बैक्टीरियम है या एक बैक्टीरिया है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे हो सकता है आपको? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, देख ऊपर वाला ही नीचे है, तो ज्यादा आपको याद नहीं करना यार, कुछ कुछ चीजें नई नई चीजें आ रही, सब में ऐसे कुछ 60-40% सब में सेम ही है, कुछ आपको 30% तो याद करना पड़ेगा। हाँ चल, ये हो गया। सिम्टम क्या होगा बेटा? देख सिम्टम देख कैसे होगा, वोमिटिंग होगा, क्या है, सेवरे डायरिया होगा एंड क्रैम्प इन लेग्स होगा। सेवरे डायरिया का मतलब समझ में आया ना, जो जुलाब हुआ था। हाँ, अब क्रैम्प इन लेग, क्रैम्प मतलब पैरों में दर्द होगा भाई, पैरों में क्या होगा? दर्द होगा, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलना प्यारे, हाँ है ना? क्या होगा बेटा? पैरों में दर्द होगा, समझ रहे प्यारे? हाँ सर पक्का समझ रहा है। चल आगे, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो, फॉलोइंग हाइजेनिक, क्या है? प्रैक्टिस, फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिस। हाइजेनिक मतलब क्या होता है? वॉशरूम गए, कोई कोई ऐसे ऐसे लोग होते वॉशरूम जाते हैं हाथ नहीं धोते भाई, एक नंबर जो है 2 नंबर जो, हाथ तो धोना ही है, उसमें हाइजीनिक रहो, बॉडी क्लीन रखो, समझ में आ रहा है क्या? और होम को क्लीन रखो, होम भी हाइजीन रखो, अपनी बॉडी भी हाइजीन रखो, तभी आप बचोगे सब चीजें। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, बाहर जो पकोड़े खाते हो, समोसा खाते हो भाई, ये सबसे दूर रहो, जहां फूड ओपन करके बना रहा वहां से भाई दूर रहो। एंड ड्रिंकिंग बॉइल वाटर, राइट, गर्म पानी पीना है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, अब कोलेरा की एक वैक्सीनेशन आती है, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन आई थी अगेंस्ट कोरोना, वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना, राइट। तो यहाँ पे क्या है? वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना पहले? पक्का? हाँ, एक एक चीज समझा रहा बेटा, एक एक वर्ड के बारे में बता समझा रहा, प्लीज आप केयर करो सब चीजों की और याद करो, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा आपको याद, है ना? हाँ, अब टाइफाइड, ये लास्ट पॉइंट है भैया, लास्ट डिसीज है। हाँ,
देखो पैथोजन यहाँ पे क्या क्या बेटा, सैल्मोनेला, क्या है, टाइफी, ये क्या है, एक बैक्टीरियम है, क्या है, एक बैक्टीरियम है। मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा बेटा इसका, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। देखो तीनों का क्या है बेटा, सिम्टम, सिम्टम मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सेम है। अब सिम्टम क्या होगा बेटा इसका, एनोरेक्सिया। भाई एनोरेक्सिया क्या होता है, बताया था, पीछे ही बताया था, वेट गेन होता है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है बेटा, वेट गेन होना, बॉडी में क्या होना बेटा, वेट गेन होना। अब हेडेक, सर दर्द, समझा। अब कोई बोलेगा सर, कोई गर्ल्स ये सोच रहे हो कि सर पीरियड में भी तो हेडेक होता है, अरे वो वाला नहीं बाबू, ये वो वाला नहीं। रेसेस ऑन एब्डोमेन, पेट के ऊपर रेसेस आना, रेसेस आना पेट के ऊपर, समझा। हाँ, अब डायसेंट्रिया, और हो गया फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट, राइट। कभी बॉडी टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजर करते हैं भाई, सेल्सियस में नहीं करते। बॉडी टेम्परेचर हमेशा किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में किया जाता है मेजर, समझ में आया। और सभी को पता है भाई 99 फ़ारेनहाइट के अगर ऊपर आ जाता है तो भाई हम बीमार हो जाते, बुखार हो जाते हैं। किसी को 101 हो जाता है तो भाई हालत बेकार हो जाता है। यहाँ पे 104, जिंदा भी नहीं रहेगा इंसान, इतना बॉडी हॉट हो जाता है। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे बचा जाए भाई इससे, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पियो, वैक्सीनेशन करवाओ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सर सीवेज का मतलब क्या था बेटा, आप जो भी जाते हो बाथरूम में करते हो ना जाके 1 नंबर 2 नंबर, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना, प्रॉपर से उसको खत्म किया जाना चाहिए। ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। जैसे कि क्या 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 होता है ना, कभी कभी गांव सब में होते हैं ना, अभी अपने पास तो ऊपर एक नाला टाइप बना हुआ होता है, समझ में आ रहा है क्या, लेकिन गांव सब में क्या होता है, एक ऐसे कुआं खोदते हैं, उसी में जमा होता है, उसी में बहुत सड़ने लगता है, और वो हमारे क्या रहता है बेटा, बाथरूम से कनेक्टेड रहता है, उसी से बेटा ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेटा उसको डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए, डिस्पोजल मतलब अच्छे से उसको खत्म करना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। आई होप कि समझा होगा, पक्का बहुत अच्छे से समझाया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लर्निंग मिलूंगा, प्लीज अच्छे से करके आना, डेफिनेटली, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भैया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बेटा बहुत मारूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।